आदमी जब बाहर नौकरी करने जाता है उसको भी कितने प्रकार के लोग मिलते होंगे ना। सारे दिन अपना दिमाग ख़राब करने का तो शाम को घर आता होगा, और अगर घर का माहौल भी अच्छा नहीं हुआ तो वो इंसान कितना टूट जाता होगा ना अंदर से। सच में ना आदमियों की फीलिंग ना अब समझ में आ रही। जब खुद बाहर निकली मैं, मुझे भी हर दिन अलग अलग प्रकार के लोग मिल रहे हैं। जय श्री केदार दगड़ियों, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है मुझे, इसलिए मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत ढंग से कर भी नहीं पाई। सुबह से इतना काम हो जाता है ना दगड़ियों, वैसे थकान लगी हुई थी, वैसे दुनिया भर का काम, और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे। सच में बहुत देर हो गई है, आज 8:15 हो गई यहीं पे मुझे, है ना। गाड़ी भी मिलती कि नहीं मिलती इतनी जल्दी गुलाबराय जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है यार। तो चलते हैं, कितने बजे तक पहुँचती हूँ मैं, ठीक है दगड़ियों। तो फाइनली दगड़ियों मैं पहुँच गई हूँ। आज तो क्या बोलूँ मैं, आज की कहानी, डेली की मेरी कहानियाँ ही बनती हैं। आज का गाड़ी वाला इतना गंदा था ना, तिलवाड़ा पॉइंट से बैठी मैं वहाँ पे, और रुद्रप्रयाग स्टेशन तक आए हम। अब मैंने उसको बोला गुलाबराय छोड़ दे, पता क्या बोल रहा, 100 रुपये लूँगा बोल मैं गुलाबराय के स्टेशन से। भाई साहब, मैं कहाँ जाओगे तुम लोग इतना पैसा लेके, हैं। और लोग भी तो हैं जो छोड़ते हैं मुझे। परसों बेचारा गाड़ी वाला 30 रुपये किराया लिया, गुलाबराय छोड़ गया। आज वाला 40 रुपये किराया दिया, स्टेशन में गुलाबराय के अलग से पैसे मांग रहा है ना। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तब एक भैया मिले वहाँ से स्टेशन से, उनके साथ आई तब यहाँ तक। उफ, डेली दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं यार। कभी कभी कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। सही बोल रही हूँ मैं। अरे तिलवाड़ा स्टेशन वालों ने ना रुद्रप्रयाग अलग अलग किराए कर रखे हैं। कोई 30 ले रहा, कोई 40 ले रहा, अपनी मनमर्जी वाले हो रखे हैं भाई सब। पता नहीं क्या है इनका। हे दगड़ियों, तो टाइम हो गया है, शाम की 4 बज गए हैं। खाना हमने खा लिया था 1 बजे में। तो अभी यहाँ पे ऊपर बहुत गर्मी होती है, यहाँ नीचे आ रहेगा थोड़ा ठंडा है। यहाँ पे ऑफिस काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा लगता है क्या, है ना। बस ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। फिर 5:30 बजे मैं यहाँ से घर निकल जाऊँगी। गाड़ी की बहुत समस्या हो रही है यार, सच में ना गाड़ी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है यार। और पता मैं यहाँ तक यहाँ स्टेशन से ना एक गाड़ी वाला मुझे 100 रुपये कह रहा, भैया गुलाबराय में आने में, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आने में। मैंने किया है, मैं कैसे ये, और तो देर होती रहती है ना सुबह को। तब एक बाइक वाले भैया मिल गए थे, वो ला गए थे हमें। मिल जाते हैं क्या, देखो तब आज मिल जाएंगे। स्कूटी सीखनी पड़ेगी यार दगड़ियों, पर स्कूटी होनी भी तो चाहिए ना। सेकेंड हैंड ढूंढ रही, किसी के पास होगी सेकेंड हैंड तो दिलाना यार जरा मुझे। सेकेंड हैंड स्कूटी है किसी के पास, दिलाना जरा। हे दगड़ियों, तो टाइम हो रहा है 5:30 और मैं यहाँ से निकल गई हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी ना, गाड़ी की दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए मैंने सर से बोला मुझे थोड़ा जल्दी जाना, तो जब तक मैं स्कूटी वगैरह नहीं सीख लेती हूँ, है ना दगड़ियों। और आज का दिन भी ठीक ही था, अच्छा था ऑफिस में। हाँ ठीक है, नए नए लोग हैं, सभी अच्छे हैं। जब खुद अच्छे रहो तो सभी अच्छे हो जाते हैं, सभी लोग अच्छे हैं ना। अच्छा सा दिन बीत जाता है, अच्छा लगता है। चलो ये होता है कि अपने घर के लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर में ज़िंदगी कहाँ चलती है यार। लोगों का दिया भी कितना होता है जब तक खुद नहीं करो ना। तो अब देखते हैं दगड़ियों, आज मेरे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई है दगड़ियों। पता क्या हुआ, जब मैं परसों देहरादून से आई ना 3 बजे रात को, तो मैंने बाथरूम के चप्पल पहने, और मैं बाथरूम के चप्पलों में ही सीधे तिलवाड़ा आ गई, और अपने सैंडल मैंने वहीं छोड़ दिए। सुबह मैंने बोला अब मैं क्या पहनूंगी, तो पुराने सैंडल थे मेरे, वो पहने मैंने, वो ऑफिस आते आते टूट गए। तो फेविक्विक मंगाई, वो चिपकाए। अब मैं कह रही हूँ आज ये सैंडल मुझे घर पहुँचा देते ना, ये देखो टूट गए यार, थोड़ा घर पहुँचा देते तब टूटते ना। फेविक्विक चिपका के थोड़ा सा अटकाया रखे हैं, देखते हैं। तब गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई यार दगड़ियों सच में। अब एक नॉर्मल वाले चप्पल लूँगी ना तिलवाड़ा में, मेरे वाले वहीं छूट गए यार देहरादून। अब भाभी के पुराने बाथरूम वाले चप्पल लाई मैं, बोलो बस अच्छी किस्मत ही ख़राब होती। कहते हैं ना जब इंसान का दिन बुरा होता है ना, उसके साथ सब कुछ बुरा होता है भाई। मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हमारी कपड़े धोने की मशीन भी ख़राब हो गई, मेरे फ़ोन भी स्क्रीन टूटी उसकी, मेरे चप्पल भी देहरादून छूट गए, और क्या क्या नुकसान होना बाकी रह गया यार, पता नहीं। अभी जा रही हूँ यार, कोई भैया मिल जाए जो मुझे स्टेशन तक छोड़े, वहाँ से मुझे गाड़ी मिल जाए। भगवान सब अच्छा हो जाए, नहीं तो मेरे सैंडल टूट गए भाई, सैंडल टूट गया मेरा फिर से। छी यार, पहुँच गई हूँ तिलवाड़ा वाली पुल में, जहाँ से तिलवाड़ा के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं लगी हुई है, एक गाड़ी नहीं लगी हुई है। अब पुल पार जाना पड़ेगा मुझे, क्या पता वहाँ पे गाड़ी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे मिल ही जाती है ना गाड़ियाँ।
इतना डस्ट हो रखा है यहाँ पे। ओहो, कोई फ़ायदा नहीं है भैया, झाड़ू मार रहे हैं ना, सारा उड़ रहा है। ये देखो अलकनंदा नदी और ये है रुद्रप्रयाग का पुल, जिसे क्रॉस करूँगी वहाँ पे शायद तिलवाड़ा की गाड़ियाँ मिल जाए। ये बद्रीनाथ वाला रूट है दगड़ियों, यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं, फिर यहाँ से नीचे आके ये केदारनाथ वाले रूट पे हम जा रहे हैं। हमारा जो घर है वो केदारनाथ वाले रूट पे है। बस जल्दी से गाड़ी मिल जाए ताकि मैं तिलवाड़ा पहुँच सकूँ। तो मैं आ गई हूँ ड्यूटी से। अनवी के पापा खिड़की में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अनवी पापा बैठे हो? क्या कर रहे हो? बाहर की हवा खा रहे हो? तुम बोर तो नहीं होते हो घर में जब मैं नहीं रहती हूँ? कैसा लगता है तुम्हें? ठीक है। क्या करना, तब जाना तो है ही ना। अब दोनों घर में रहेंगे तो फिर कैसे होगा ना बाबू। हाँ कोई नहीं, वैसे भी तुम स्ट्रांग हो यार, इतना झेल लिया है, थोड़ा 1-2 महीने और झेलो, ठीक हो जाओगे तो तुम भी बाहर निकलोगे फिर, है ना। हाँ दवाई वगैरह डाल दी थी अनवी ने? खाना खा लिया था, दिन में भात खा लिया था, साग बना के रखा हुआ था मैंने, बचा तो नहीं है साग? ठीक हो रहा था? साग भी बचा हुआ, भात भी बचा हुआ। अच्छा, मैंने भी खा लिया था भात। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ घर, और अनवी के पापा बेचारे यहाँ पे तब से मैंने कहा बोर तो नहीं हो रहे, बोले नहीं, बोले ऐसा होता है नहीं, क्या करना, तब जाना, दोनों घर में रहेंगे तो कैसा होगा फिर, एक ना एक तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा ना दगड़ियों, ऐसे में नहीं होगा ना फिर। तो दगड़ियों मैं घर पहुँच गई हूँ। अब देखती हूँ घर में खाना पीना, बर्तन देखती हूँ, ज़रा रात के खाने की तैयारी करती हूँ। थकान बहुत लग जाती है यार दगड़ियों। अभी छत में, अपने घर के छत में, यहाँ पे देखो आप, ये हमारा पूरा तिलवाड़ा बाज़ार है जो एकदम क्लीन दिख रहा है यहाँ से आपको, है ना, दिख रहा है ना। ये देखो, ये है हमारा तिलवाड़ा बाज़ार, और वो पार जो दिख रहा है नदी पार, ये सुमाड़ी है, ये वाला एरिया सुमाड़ी है और ये वाला एरिया तिलवाड़ा है, तो बीच में नदी है, ठीक है दगड़ियों। तो मेरा ससुराल ना, जो ये सड़क जा रही है ना यहाँ से ऊपर, इधर है मेरा ससुराल, और मैं रहती तिलवाड़ा में हूँ। और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये मंदिर है हमारे घर के सामने ही, सीधा मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। और ये तिलक नगर इंटर कॉलेज है, और यहाँ पे ना जवाहर योजना, क्या कि जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे ये बन रहा है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग है, आप दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे बन रही हैं, है ना। बाकी आप तिलवाड़ा का नज़ारा देख सकते हो, ये पूरा सौड़ है, मैंने कल ही बताया था आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे तिलवाड़ा का। और ये पूरा गीड़ गांव है यहाँ पे, ये गांव दिख रहा है आपको, ये गीड़ गांव है। यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, ये पूरा गीड़ गांव है दगड़ियों। देखो कितने नज़दीक से दिखा रही मैं आपको, देखो ये गीड़ गांव है। जिसको नहीं होगा पता, ये तिलवाड़ा के बाज़ार के सीधा ऊपर में है गीड़ गांव, ये गीड़ गांव दिख रहा है यहाँ से, है ना। तो इतने सारे गांव हैं यहाँ पे, ये कांडा दिख रहा है ना पूरा यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ इंटर कॉलेज भी है। तो इस साइड को मठियाना गांव है, इधर को 4-5 गांवों के बीच में हम बसे हुए हैं। बाकी ये सब लोग मकान बना के बसे हुए हैं यहाँ पे, हमारा घर भी यहीं पे है। देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ है हमारे घर के ऊपर, इसलिए हमारे घर में ना थोड़ा ठंडा रहता है मौसम, है ना देखो, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, है ना। सर्दियों में भी चम धूप रहती है, गर्मियों में भी धूप आती है, लेकिन पेड़ की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, बिल्कुल अच्छा रहता है यहाँ पे। हमारे घर में इतनी गर्मी नहीं होती है ना। बाकी हम छत में अभी आई हूँ, तो थोड़ा सा मैंने सोचा छत में घूम लेते हैं। कल से यहाँ पे रुपाई भी शुरू हो गई है, जो जिनके रुपाई वाले खेत हैं वो रुपाई कर रहे हैं। बस यही है, सेरे हैं यहाँ पे, बहुत सारे सेरे, दाल होती है, उखड़ भी हैं यहाँ पे, दाल होती है, जैसे तोर हो गया, रयास हो गया, और चावल होते हैं यहाँ पे, घर के चावल देते हैं लोग हमको। पहले तो मैं उनके साथ थोड़ा हेल्प करने जाती थी, अब तो मैं टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से जाना है मैंने, तो ऐसी बात है दगड़ियों। तो एक पता नहीं कौन था, यूट्यूब में एक ने मुझे कमेंट किया था कि परेशानियाँ सबके जीवन में होती हैं, लेकिन हर कोई सोशल मीडिया में बखान नहीं करता है, ठीक है। आप हर बात सोशल मीडिया में बताते हो, क्यों बताते हो? तो देखो ये है वो हमारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है उनको शायद किसी ने नहीं बोला होगा कि तुम मत बोलो, वो उनकी पर्सनल इच्छा है कि वो नहीं बताना चाहते। मेरी इच्छा है, मैं बताना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं बताती तो ना मैं नौकरी लगती, ना मेरे पति का इलाज होता, ठीक है, ना मैं खुद में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो पाती। अगर मैं चुप रहती, घर के अंदर रहती, तो शायद मेरे हस्बैंड का इतना इलाज नहीं होता, वो देख भी नहीं पाते। आज अंधे होते, मैं घर में बैठी होती, है ना। हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। शायद हो सकता है कुछ लोग इसलिए नहीं बताते होंगे, उनके पास पर्याप्त होगा
सब कुछ और खाली इलाज ही तो कराना है। मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे साथ कोई इंसान है, पता ही है आपको मेरा कोई है नहीं। तो मुझे अपने हस्बैंड का इलाज कराना है, खुद ही उनके साथ जाना है। मुझे काम भी चाहिए, नौकरी भी करनी है मुझे, तो मुझे सोशल मीडिया में आना होगा ना। थोड़ा बहुत मेरे यूट्यूब पे बनेगा, थोड़ा बहुत पैसे मेरे यूट्यूब, जब मैं अपनी कहानी लोगों से बताऊंगी तभी लोग सुनेंगे ना। नहीं तो ऐसे बकवास कुछ भी कर लेगा, बकवास में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों को चाहिए रियल बातें। तो मैं अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में उनको बताती हूँ कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है, हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, परेशानियाँ हैं सबकी लाइफ में, लेकिन सबकी अलग अलग सिचुएशन होती हैं। मेरी तरह डिफरेंट है, ठीक है। लोगों के बैकग्राउंड में बहुत लोग होते हैं, मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है। मेरे सास ससुर ने कोई धन दौलत मेरे लिए इकट्ठा करके नहीं रखी हुई थी कि मैं उस पर आके सीधा बैठी होंगी, ऐसा नहीं है। हमने जो भी हमने एक एक सुई से लेकर सबल तक हमने खुद जोड़ा है अपनी मेहनत से, और मेहनत ही कर रहे थे। वो तो अचानक से हादसा हो गया मेरे जीवन में, इसीलिए तब मैं यूट्यूब से जुड़ी। तो यूट्यूब भी मेरा मोनेटाइज हो गया है, हो सकता है मेरे 1-2 महीने में पेमेंट भी आ जाए तो सही। तो अगर मैं अपनी कहानी बता रही हूँ उसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है, इसमें गलत क्या है? फिर किसी को गाली थोड़ी ना दे रही हूँ ना मैं अपनी कहानियाँ बता रही हूँ, उससे थोड़ा सा मेरे पैसे बनेंगे। अगर अगले महीने तक आते हैं तो मेरी बेटी की स्कूल फ़ीस के लिए हो जाएगा, मेरे हस्बैंड की दवाइयों के लिए हो जाएगा वो पैसा, है ना। बस इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि यार कुछ अच्छा हो, ताकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ूँ। मैं मतलब गलत चीज़ों को छोड़ना चाहती हूँ, नेगेटिविटी को छोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठे रहूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, चाहे मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से करूँ, चाहे मैं नौकरी भी लगी हुई हूँ, पर इतनी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा कर्ज मेरे पे हो रखा है, तो वो भी तो निपटाना है ना मैंने। तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग से आएगा, थोड़ा नौकरी से आएगा, थोड़ा फेसबुक से आएगा, तब जाके मैं थोड़ा लोगों का कर्ज भी निपटा पाऊँगी, अपनी बेटी को आगे पढ़ा पाऊँगी, है ना। हस्बैंड की हालत मेरी ये है कि अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनको भी थोड़ा चिंता ना हो कि मेरे घर में 1 रुपये नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे दगड़ो संघर्ष कर रही हूँ ना मैं। तो अगर मैं अपनी बातें बोल भी रही हूँ इसमें गलत क्या है? बस ये कुछ गलत नहीं दिखा रहे हैं। और जिसको नहीं है पसंद, मैंने पहले भी बोला है कि ना बोले, ना देखे, लेकिन ऐसे तो ना बोलो कि आप क्यों इतना बखान कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। मेरी मर्जी है ना। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं बता रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन लोगों को जाके नहीं बोला कि तुम मत बताओ, वो भी बताएं। या फिर मैंने किसी को कमेंट किया होगा कि तुम क्यों बता रहे हो, मैंने ऐसे कमेंट भी किसी को नहीं किया है। भाई जिसकी ज़िंदगी जैसी है, वो जैसे बताना चाहता है वो बताए, है ना। तो दूसरों को इस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। देखो सब आज़ाद है अपनी ज़िंदगी में, कोई क्या बोलता है, क्या बताता है, वो उसके लिए फ्री है। अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद नहीं आती हैं तो वो ना देखें, बिल्कुल ना देखें, है ना। ऐसा है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलती। तुम देखो जो बेचारे अच्छे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है यूट्यूब में इतने ही अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने मेरे शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ मेरे सफ़र में है, उनको पता है मेरी एक कहानी। उन्होंने मेरे आंसू भी देखे हैं, मेरी मुस्कान भी देखी है, उन्होंने सब देखा है। वो जानते हैं कि मैं कितना झेल रही हूँ। लेकिन जो कुछ नए सब्सक्राइब जुड़े हैं, शायद कुछ उनको पता नहीं है ना, इसीलिए वो मुझको इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, है ना। बाकी कल मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से एक वीडियो बनाई थी कि प्लीज़, फेसबुक में भी डाली थी मैंने। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? सब कह रहे हैं कि मंत्री किसी को नहीं देते हैं। बात भी सही है, पर क्या पता हमारी एक पहल से क्या पता वो सुन लें। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कम से कम कि स्वास्थ्य मंत्री जी रुद्रप्रयाग में हॉस्पिटल की थोड़ी सी दशा सुधारो, आँख की प्रेशर चेक करने की मशीन रखवा दो। क्योंकि इंसान जिस चीज़ को झेलता है ना उसको वही पता होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मुसीबत किसी और पे आई है वो अपने बारे में बताए। भाई जब हम सवाल नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो दूसरे इंसान को कैसे पता चलेगा कि हमको क्या चाहिए, है ना। तो हमें कहते हैं सवाल और आवाज़ वही उठाता है जो इंसान जिंदा होता है। मरे हुए सवाल नहीं करते, मरे हुए लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ मैं ज़िंदा हूँ, मेरी आवाज़ ज़िंदा है, तो मतलब मैं ज़िंदा हूँ। मैं बोलूँगी, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी मैं बताऊँगी, और आगे भी मैंने बताया, आगे भी मैं बताती रहूँगी, है ना। बस ये है कि हम गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, मैंने ये पहले भी कहा है। बाकी बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तो दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने मेरा दगड़ा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मेरे यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना कि मैं हमेशा बाबा के दर से प्रार्थना करूँगी कि ये लोग हमेशा सुखी रहें, इनके जीवन में ना इतना सा भी दुख ना आए। सही में छत में घूम रहे थे, अनवी बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अनी बाबा हवा खा रहे हो? एक डंडा रखा हुआ है ताकि बंदर ना आए छत में। बंदरों का बहुत आतंक है यहाँ पे, जिस तरह से आपको लगता है ना। बंदर तो ऐसे आते हैं, 3 बार खा रखा दगड़े मुझे बंदर ने, है ना। ठीक लग रहा तुम्हें छत में? थोड़ा हवा आ रही है ना, थोड़ा घूम लो, नहीं तो ठीक है। थोड़ा तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि प्रेशर बढ़ गया कुछ ऐसा?
ना ऐसे नहीं होगा। ठीक लग रहा है ना? आज दवाई रात को खानी है, दिन में तो अनवी ने डाली होगी ना। हाँ, तो बाकी घबराना नहीं है। लोग तुम्हें काफ़ी सपोर्ट, तुम्हें पता है यूट्यूब में तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। पता है 8,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे। और पता है हमेशा हर कोई प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे लिए करता है कि बुटोला जी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। हाँ, और बाकी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, व्यर्थ थोड़ी ना जाएगी ना। सब अच्छा होगा, घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। अनवी जी क्या कर रहे हो? आटा गूंद रही। बाबा आता तो आटा गूंदना? हाँ भाई। अच्छा पिछले 1 महीने से आटा मैं ही पिछले 1 महीने बोले पूरे जून में आटा मैंने गूंदा। अरे पूछ रही है जितने दिन घर है ना उतने दिन, बाकी हम दर्द में थोड़ी ना गूंदा तूने आटा। कि मैं जेठमा की मदद नहीं करी। एक दिन खाली। अच्छा जेठमा से पूछना कि मैंने ना हर दिन आटा गूंदती थी, वहाँ पे कभी गीला गीला था। अच्छा। आ जाता है तो आटा गूंदना। हाँ। थोड़ा पानी लगाना इसमें, सूखा सूखा किनारे रखा, सूखा सूखा इकट्ठा करता उसमें पानी डाल। भाई सगोर है, मैं खुद करती पहले इसको ठीक करने में। अच्छा, तो दगड़ियों आजकल अनवी जब मैं ड्यूटी से आती हूँ ना तो अनवी की ना मेरे को पानी का गिलास ला के उसके बाद कहती मम्मी आटा मैं खुद गूंदती हूँ, क्योंकि आजकल पड़ी हुई है छुट्टियाँ, स्कूल का होमवर्क निपटा के अब वो थोड़ा सा आटा गूंद रही है और फिर मैं रोटी बनाती हूँ सट करके, और फिर वो पढ़ाई करने बैठ जाती है। देखो 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा अपनी वीडियो बनाना, थोड़ा सा आटा गूंदना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। बच्चों को वैसे भी सब कुछ सिखाना चाहिए, है ना अनवी? हाँ, धीरे धीरे करके अनवी को वैसे रोटी बनानी भी आती है, बहुत सुंदर रोटी बनाती है वो। लेकिन ये गैस की खत करती है ना, इसलिए मैं उसको अभी रोटी नहीं बनाने देती हूँ, क्योंकि वैसे गैस नहीं मिल रहे हैं, मतलब कम चल रहे हैं आजकल। बचत करनी है, गैस की मिल तो रहे हैं पर बचत करनी है ना गैस की, तो इसीलिए। तो अनवी मजा आ रहा तुझे? हाँ, अरे सुन, इसमें पानी डाल जितना भी है, उसको रहने दे, वहाँ थाली में डाल पानी। गीला हो जाएगा। नहीं होगा वो गीला। रुक जाओ। हाँ दिमाग है अभी। हाँ, थाली में डाल पानी, उससे हो गई नहीं वो। पहले पानी डाल थाली में भाई। गीला नहीं होगा तब? नहीं होगा वो, थाली में डाल पानी हल्का सा ऐसा, उसको पूरा उसको हाँ उगलछा ले उसको सारा जितना भी है, ऐसे 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 करके सिखाना पड़ता है दगड़ियों, सिखाना पड़ता है बच्चों को। थोड़ा और पानी लगा, बीच में भी लगा, फिर आटा इस तरफ घुमा, आटे को इस तरफ रख, हाँ वो सारा उगलछा उसको, हाँ और हाँ उधर भी, और आटे को इस तरफ रख, वहाँ पे भी थोड़ा सा, ज़्यादा पानी मत लगा। हाँ, अब आटे को पकड़ के ऐसे घुमाओ उसमें सारा। हाँ ऐसे ऐसे नहीं होगा वो गीला, गूंदती रहे उसको। हाँ, अब ऐसे कर आटे को, ऐसे उंगलियों से। हाँ ऐसे नहीं होगा वो गीला, होगा ही नहीं गीला ऐसे में। अभी सिखाना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। नहीं होगा, कहा ना मैंने गीला। खाओ माँ कसम, तब इससे रह जरा। वैसे मुझे थक लगी हुई है, मैंने तेरे। हाँ, गीला नहीं होगा, उसको पूरा घुमा थाली में, अच्छे से सीख ले, ठीक है। सब कुछ सीख, इंसान को ना अपने जीवन में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। पापा का ख्याल वैसे भी तू ही रखती है आजकल। हाँ। क्या क्या करती तू दिन भर? दवाई डालना और बर्तन धोना, भात बनाना, पापा को खाना, खिचड़ी बना देते हैं। अच्छा, खिचड़ी मतलब ऐसी आलू प्याज वाली खिचड़ी। अच्छा चलो, आजकल अनवी बहुत सौगरमंद हो गई है सूखी खिचड़ी और अपने पापा का बहुत ख्याल रखती है। तो दगड़ो अनवी को कितने नंबर देने चाहिए 10 में से? जरूर कमेंट करना। 100 में से 10 यार, 100 कहाँ, 100 में कहाँ जा रही तू? 10 में से कितने नंबर देने चाहिए अनवी को? कमेंट करना, नंबर मत दे देना, ठीक है। 5 ऊपर दे देना। तो डिपेंड करते हैं ना, लोगों को तेरा काम पसंद आता है। लेकिन अभी ये साफ़ नहीं हुआ अच्छे से। करती हूँ ना यार। हाँ, अच्छे से साफ़ करो उसको, ठीक है। वैसे सही गूंद रही है, पानी का गिलास मत गिराना। हाँ, ऐसे ऐसे गूंद रहे हैं आटे को, ठीक है। ठीक है, अब मैं ज़रा सब्ज़ी बनाती हूँ। वाह हे दगड़ियों, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, हरी सब्ज़ी है। अनवी की बुआ ने दी थी हरी सब्ज़ी, तो मैं हरी सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। आज दाल भी है दिन की, सुबह जो बनाई थी मैंने एक कोटरा, वो भी बचा हुआ है। भात भी बचा हुआ है दगड़ियों, भात भी बचा हुआ है। तो मैं तो भात को फ्राई करके खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हरी सब्ज़ी और दाल में भात बहुत अच्छा लगता है। और रोटी भी बना रही हूँ, आटा तो अनवी ने गूंदा हुआ है। सब करके रोटी बना, थकान बहुत लगी हुई है, सोने का मन कर रहा है खाली, बहुत थक गए हैं यार तब से ना। तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, सोते हैं। दगड़ियों और रुद्रप्रयाग गुलाब राय में है मेरा ऑफिस। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आप कहाँ लगे हुए, तो मैं रेलवे में लगी हुई हूँ। ऐसे ही, मतलब ऐसे कोई परमानेंट नहीं है, ऐसे लगी हुई हूँ फ़िलहाल के लिए। मतलब जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है उसमें यही सोच कर की है कि इसकी फैमिली में अब कोई सपोर्ट तो है नहीं मेरे परिवार में कि मेरे घर मेरे बच्चों को कोई संभाले, तो बस इसीलिए मुझे एक अच्छी नौकरी मिली हुई है। अच्छी बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे बुरे समय में वही नौकरी मेरे काम आ रही है, जो मेरे घर को और मेरे बच्चों को स्टेबल करेगी, मुझे आगे जीने का मौका देगी।
तो दगड़ियों गुलाब राय में है, तो डेली सुबह यहाँ से जाती हूँ तिलवाड़ा से गाड़ी में। कभी कभी बहुत अच्छे गाड़ी वाले मिलते हैं, कभी कभी तो आज तो मतलब बहुत ही बेकार इंसान मिला था मुझे गाड़ी वाला ना, कसम से। मतलब मैं रुद्रप्रयाग पॉइंट में मैंने बोला, तिलवाड़ा पॉइंट में मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप गुलाब राय छोड़ दोगे मुझे? कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी। नहीं 100 रुपये देने हैं बस। तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा भैया जो ये कलयुग अपनी चरम सीमा पे आया नहीं, आप लोगों की वजह से आया है। कह रहा हाँ बल मेरी वजह से आया है बल। मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है यार सच में ना। मतलब फिर मैंने कहा चलो स्टेशन में ही छोड़ दो। स्टेशन छोड़ा, फिर वहाँ से कोई भाई मुझे मिल गए थे बाइक में, उन्होंने मुझे गुलाब राय छोड़ा। तो मुझे अच्छे लोग, जब घर से बाहर निकलो ना तब तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, और हर प्रकार भांति भांति के लोग मिलेंगे। तो पहले तो मैं सिर्फ एक इन्वायरमेंट में रहती थी, अपने घर के अंदर रहती थी, कहीं जाना अपने पति के साथ जाना, पति के साथ आना, मतलब पति के पीछे रहती थी मैं। क्या अब खुद में करना होता है। तो अब सोच रही हूँ वाकई में इंसान को, मतलब जब आदमी जब बाहर नौकरी करने जाता है उसको भी कितने प्रकार के लोग मिलते होंगे ना। सारे दिन अपना दिमाग ख़राब करने का, तो शाम को घर आता होगा, और अगर घर का माहौल भी अच्छा नहीं हुआ तो वो इंसान कितना टूट जाता होगा ना अंदर से। सच में ना आदमियों की फीलिंग ना अब समझ में आ रही। जब खुद बाहर निकली मैं, मुझे भी हर दिन अलग अलग प्रकार के लोग मिल रहे हैं, तो समझ आ रहा है यार कि कितना पेनफुल होता होगा ना ये सब, हर इंसान को हैंडल करना हर तरीके से। किसी को देख बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि हम बाहर किसी को ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस यही होता है कि अलग अलग प्रकार के हर दिन नए चैलेंजेस हैं। हर दिन मतलब ऐसा लगता है कि आज नया चैलेंज है भाई, हर दिन। क्या जब तक मैं खुद स्कूटी चलाने नहीं सीखी तो मुझको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। और आपको पता स्कूटी सीखना मुझे आता ही नहीं है। पहले कुछ सिखाएगा कौन? पहले तो मेरे पास स्कूटी नहीं है, सेकेंड हैंड ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोगों के पास होगा तो बताना यार, मुझे कोई कांटेक्ट नंबर देना। अगर किसी के पास नज़दीक में, जैसे रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा अगस्त्यमुनि होगी, अगर किसी के पास, ज़्यादा दूर की मैं नहीं ला पाऊँगी। यही सोच रही हूँ कि कोई सस्ती मस्ती मिल जाए सेकंड हैंड, है ना। अभी देखते हैं, बोला हुआ है मैंने किसी को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। पहले सीखनी पड़ेगी तब चलानी पड़ेगी। बाकी देखो ज़िंदगी एक चैलेंज ही है, पर डे उठना हमेशा चैलेंज ही होता है। तो मैं भी वही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको जीतना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बस मैं भी अपने हालातों से जीतने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आप लोग ज़रूर मेरा साथ देना, डेली मेरे ब्लॉग देखना अगर आपको अच्छे लगेंगे। आप लोगों ने वाकई में जैसे मेरा साथ अभी तक दिया है, आगे भी ज़रूर देना। इस सफ़र में मेरे साथ बना ही रहना। जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। आप लोगों ने मुझे, मतलब जो ये ज़िंदगी मुझे मिली है ना नई वाली, ये नई ज़िंदगी 16 दिसंबर के बाद मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब मुझे नई ज़िंदगी अगर मिली है सिर्फ आप लोगों के हौसलों से मिली है। बहुत हौसला दिया है आप लोगों ने मुझे, इसीलिए मेरे अंदर इतना हौसला आया है कि मैं अपनी फैमिली का और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। जहाँ मैं अपने पति के पीछे चलती थी, अब मुझे 2 कदम उनसे आगे चलना होगा, क्योंकि अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनके पीछे चल पाऊँ। अब वो मेरे पीछे रहते हैं। दुख तो खैर होता है ना, मुझे तकलीफ तो बहुत होती है, पर क्या करें। कहते हैं ना पति पत्नी जीवन के 2 पहिए होते हैं, एक भी लड़खड़ा गया तो दूसरे को उसको संभालना होता है। तो बस मैं वही संभालने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कब तक संभाल पाती हूँ। बाबा केदार की जितनी कृपा होगी, बस ताकत बनाए रखना, मेरा हौसला बनाए रखना। और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग भी जितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, बहुत हौसला मिलता है सच में, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों के बोलने से, आप लोगों के कमेंट से, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। जब मुझे दिखता है कि हाँ मेरे यूट्यूब में अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। मतलब लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे और अच्छा करना चाहिए और अच्छा ब्लॉग बनाना चाहिए। बस हर दिन मैं यही सब सोचती रहती हूँ कि मैं कुछ बेस्ट करूँ, कुछ बेस्ट करूँ। तो एक दिन मैं ज़रूर अच्छा, भले ही मैं अब ब्लॉग अच्छा नहीं बना पाती हूँ, ढंग से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे 36 काम होते हैं और सब कुछ मुझे ही देखना होता है, घर हो या बाहर हो, फिर वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेस्ट ब्लॉगिंग करूँ, अच्छा आप लोगों को दिखाऊँ, है ना दगड़ियों। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। जो नए जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और हो सके तो अपने ग्रुप्स में शेयर करना मेरी वीडियो को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दगड़ियों। बाकी आप लोगों ने आगे भी सपोर्ट, पीछे भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना। तो जय श्री केदार। ठीक है दगड़ियों।